इसलिए बोल रहे तुम लोगों की वजह से हारे मोदी जी। तुम लोग उनके प्रवक्ताओं ने इतना गलत फैलाया 400 पार। अरे 400 पार किधर 300 में अटक के क्या हो गया, समझ में आ गया ना। तो फिर अभी तो सुधरो, अभी भी नहीं सुधर देगा। लेकिन आपको मुसलमानों के लिए तो जो नफरत है सबका साथ सबका विकास बंद कर दो शहजाद। जुमला 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 पठान भाई आज आप फुल फॉर्म में है लेकिन क्लीन बोर्ड हो गए हैं। आप उनकी 240 पर उंगली उठा रहे हैं। आपकी कितनी सीटें हैं लोकसभा में भैया, कितनी सीटें हर्षवर्धन जी? नविका जी आज तक भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ, कल अनेक होगी कोई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जो कि डिबेट का विषय है वो है अकबर नगर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। यहाँ पे वारिस पठान जी बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुरावाला से कहते हैं कि जो हमारे योगी और मोदी हैं ये टेस्ट निकाल रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है ये बदला ले रहे हैं। तो मुसलमानों को इन्होंने टारगेट कर रखा है, उन पर सब बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो इस पर शहजाद पुरावाला इनको क्या समझाते हैं, इनको अच्छे से धोते हैं, साथ ही इनकी बैंड भी बजाते हैं, सारे फैक्ट रखते हैं। साथ ही दोनों में काफी बहस होने लगती है। बहस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। वारिस पठान जी आपसे पूछना है, अब आप एडवोकेट हैं और बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि ये मुसलमानों से बदला है। अब मुझे ये समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है चुनाव के दौरान, इंतजार होता है चुनाव के बाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब एडवोकेट साहब बैरिस्टर साहब से पूछ के मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट माना जाए तो ये बदला कैसे हो जाता है? और जब मस्जिद, मदरसे और हिंदुओं के मंदिर और घरों पर एक तरीके से अतिक्रमण पर एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है, तो मुझे ये बता दीजिए ये सिर्फ मुसलमानों से बदला क्यों होता है? कभी कह देते हैं कि हिंदुओं से भी बदला है। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है नविका जी, तब जाके अपनी छत बनाता है और आप आके सीधा उसको बुलडोजर से उड़ा देते हो। 50-50 साल से वहां पर लोग रह रहे थे, अपना व्यवसाय था, कितने लोगों का, सबके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसके बावजूद सरकार उन पर तरस नहीं खाती, तोड़ देती। नफरत की जो राजनीति फैली है देश में, ये 10 बरस में जो मोदी सरकार थी ना उसने फैलाई है, जिसका नतीजा मैं आज आपको उदाहरण भी एक देना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर एक जावेद नाम के लड़के ने नविका जी एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखा कुर्बानी का। अगर वो इलीगल है, खराब है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बिल्कुल गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। मगर हिंदुत्ववादी संगठन ने क्या किया, वहां पर जाकर पुलिस के सामने सब खड़े हुए। अच्छा, वहां पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वहां पर है, उसके सामने उसकी दुकान को तहस महस कर दिया, उसके पूरे उठा के फेंक दिए। तो ये नफरत का किसने बीज बोया? क्या किसने इनके दिमाग में ये जहर डाला कि अगर आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस दिख गया आप जाके उसका ही उखाड़ दो? जनता जब जेडीयू जो बीजेपी का एक सहयोगी है एनडीए के अंदर, अभी इसके साथ है नीतीश जी का, उनका सांसद खड़े रहकर माइक के ऊपर बोलता है जिसका वोट खटाखट उसका काम फटाफट। उन्होंने क्या कहा कि मुझे मुसलमानों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है क्या? वारिस पठान जी, दो चीजें आपको करेक्ट कर दूं, दो चीजें आपको करेक्ट कर दूं। आपने कहा उम्र बीत जाती है मकान बनाने में, मैं आपको बता दूं इन सबके सर पर छतें दी गई हैं। बसंत कुंज लखनऊ हरदोई रोड पर एक पूरी कॉलोनी बसाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1200 लोगों को घर मिल गए हैं। तो अच्छी बात आपने हरियाणा की कही, मैं फैक्ट चेक कर दूं, हरियाणा की बात नहीं थी, हिमाचल की थी। ऐसा है, आपको अगर कोर्ट के ऑर्डर्स पर विश्वास नहीं है और आप कह रहे हैं कोर्ट कह रहा है कि लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, आप कह रहे हैं लोगों के पास दस्तावेज है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट से आपकी इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स में फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं अब जवाब तो सुन लीजिए हुजूर जवाब सुन लीजिए। मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा सवाल ही नहीं किया तो जवाब किस बात का? अरे आपने बोल दिया भाई, बोलने दे रहे हो, आपको बोलने ही नहीं दिया। वाला क्या
नहीं, मैं शहजाद पूनावाला की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने दो ना मुझे। 10 अरे अभी आपने बोला कि जवाब दो, अब फिर से लंबा वो बोलते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो बोलते हैं जेडीयू के अंदर क्या हुआ, चलिए मैं बोल क्या बोला मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे ट्विटर पे रहते हैं, अभी 9 बजे का भांडा फोड़ूंगा, अभी 3 बजे का भांडा फोड़ूंगा, ट्विटर पे दिन भर। प्रियंका वाड्रा के भांडा फोड़ने से आप क्यों इतना परेशान हो गए भाई? आज सुबह फोड़ा है और अच्छा फोड़ा है, उनकी झूठ की फैक्ट्री दिखा दी मैंने, झूठ की दुकान। आपको कांग्रेस के लिए क्यों इतना पीड़ा हो रहा है? वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब जवाब दे रहे हैं, अब जवाब दे रहे हैं शहजाद भाई। आपका फैक्ट के साथ इतना रिलेशन है तो आप बता दीजिए, दुनिया गोल है, दुनिया चपटी है? अब बोलूंगा तो आप फंस जाएंगे, छोड़ दीजिए ना, इन चीजों में मत जाइए। फैक्ट के साथ आपका कितना रिश्ता है हमको भी पता है, आपको भी पता है। चलिए के एमपी ने जो कहा कि मैं फलाना के लिए काम नहीं करूंगा, चलिए इनको बड़ा बुरा लगा, चलिए एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि एमआईएम में जो एम मुस्लिमीन का है वो हटा देंगे, इंडियन कर देंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल भारतीय कर दो। अरे पार्टी का नाम मुस्लिमीन के साथ है, मतलब ओनली फॉर मुस्लिम, और वो दूसरों को सिखा रहे हैं, वो दूसरों को सिखा रहे हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं वारिस भाई, ये हिपोक्रेसी होती है कि मैं गणपति बाप्पा मोरिया बोलूं तो अरे मोदी जी 2 क्लेशेस पे खड़े हुए हैं, एक कभी भी गिर जाएगा तो वो तैयारी में बैठेंगे कब मैं शिवसेना को साथ में, तड़प रहे हैं मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, तड़प रहे कब आ जाओ शिवसेना को ले लेंगे, बोल नहीं सकते तो वो क्या है। और हमको तो फख्र है कि हम मजलिस फख्र है हमारी पार्टी के नाम पर। आप हैदराबाद जीते हैं, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे महंगाई पर, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा दिखने लग गया आपको। तो कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे क्योंकि कांग्रेस की बिरयानी का एड्रेस मुझे दे दो, मेरे को 15 लाख आपसे लेना है। मोदी जी ने बोला किसी को यहाँ पर कानून तो फॉलो करना नहीं है। नहीं, देखिए कानून फॉलो करते हैं सब, मगर योगी जी नहीं फॉलो करते। योगी जी तो बुलडोजर ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो आपने हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एडवोकेट साहब नोटिस के दिया, मार दिया। आफरीन फातिमा का जो घर को उजाड़ दिया वो तो बिना नोटिस का था, तो दूसरे के नाम पे था, उसके घर को उजाड़ दिया था। अब कहां, तो बुलडोजर का पॉलिसी पे देश नहीं चलता, देश संविधान से चलेगा, कानून से। अब बात सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर कोई जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने कहा अतिक्रमण और लॉज को फॉलो करो। केवल एक वाक्य नहीं दिया अंदर के अतिक्रमण खाली मुसलमानों के, 50 साल से लोग रह रहे हैं जिनके पास कागज है। अकबर नगर में कहा मुसलमान, वहां हिंदू भी थे। एक वाक्य अभी, क्योंकि वारिस पठान ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, बात की सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक समाप्त होकर कानून बनना चाहिए, उसके समर्थन में खिलाफ है वारिस भाई। देखो गोल गोल जवाब। अरे सुप्रीम कोर्ट कहां घुस गया? नहीं, वो तो अब संविधान की वो कॉपी लेकर नहीं घूमेंगे। नहीं, अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट अब गया। सबरीमाला में किसने नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? अमित शाह ने। तब क्यों नहीं कोर्ट करते आप? सुप्रीम कोर्ट की बात क्या अमित शाह ने माना था? अरे हम बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, मगर आप तो मानते हैं कि नहीं मानते? संविधान को नहीं मानते कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, किसी को नहीं मानते हो? यही आपकी अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजें कही हैं। सुप्रीम का फैसला सबको मानना है, यूसीसी मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ ये कहा था कि ये घर इसका इसके लिए तोड़ो, ये घर इसका इसके लिए तोड़ो? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गांव पे घर तोड़ने के लिए कहा कि क्या करेंगे, जाना पड़ेगा, टाटा बाय बाय? फिर शहजाद इसलिए बोल रहे तुम लोगों की वजह से हारे हैं मोदी जी। तुम लोग, उनके प्रवक्ताओं ने इतना गलत फैलाया, 400 पार। अरे 400 पार किधर, 300 में अटक गए, क्या हो गया? समझ में आ गया ना? तो फिर अभी तो सुधरो, अभी भी नहीं सुधर देगा, लेकिन आपको मुसलमानों के लिए तो जो नफरत है और सबका साथ सबका विकास, अभी से बोलना बंद कर दो शहजाद। सिर्फ जुमला जुमला जुमला। वारिस पठान भाई, आज आप फुल फॉर्म में हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए हैं। आप उनकी 240 पर उंगली उठा रहे हैं। आपकी कितनी सीटें हैं लोकसभा में भैया? कितनी सीटें हर्षवर्धन जी? नविका जी, आज तक भारतीय अरे आज एक है, कल अनेक होगी। कोई लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से वारिस पठान को सबक सिखाया है, साथ ही तीखी बहस भी आप लोगों ने और हम लोगों ने सुनी है। आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।